नमस्ते फ्रेंड्स, क्या आप उन लोगों में से हैं जो परेशान हो गए हैं बार बार डेंचर जो निकल जाता है या डेंचर पहन के जो डेंचर स्टेबल नहीं रह पाता है और बहुत सारे आपके मुंह में मिसिंग दांत हैं या दांत नहीं है। अब आप सोचे क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दांत ना हो, कुछ दांत ना हो या सारे कंप्लीटली दांत मिसिंग हो गए हो किसी ना किसी वजह से या एज होने की वजह से, और हम डेंटिस्ट के पास जाएं और एक बहुत ही नए फिक्स दांत हमको सुंदर दिखते हुए एक ही दिन में मिल सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है, पर क्या ये सच है? अब मैं आपको बताऊंगा ये सच हो सकता है या नहीं। आज मैं आपको ऐसे इम्प्लांट के तरीके के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है या एडवांस है, जिस वजह से हम दांतों को बहुत जल्दी फिक्स कर सकते हैं। वेटिंग टाइम उसमें पेशेंट का कम हो जाता है और जल्द से जल्द पेशेंट को दांत मिल जाते हैं। तो आप इसको मिस नहीं करना चाहेंगे तो जरूर पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले अब मैं समझाता हूं कि ऑल इन 4 डेंटल इम्प्लांट्स क्या है। ये एक तो एडवांस टेक्निक है जिससे हम 4 इम्प्लांट एक जॉ में डाल के पूरे सेट ऑफ टीथ दे सकते हैं। मतलब जो कंप्लीट 12 या 14 दांत होते हैं उनको दिया जा सकता है और वो फिक्स किया जा सकता है। और ये ऐसा तरीका है जो बहुत ही भरोसेमंद है, लंबे चलने के लिए आसान है, मतलब लंबा चल सकता है और बहुत जल्दी हमको एक तरह से दांत मिल जाते हैं जो हमारे किसी न किसी वजह से टूट गए हैं या निकल गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके एडवांटेजेस या फायदे क्या हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फायदा जो है इसका, फ्यूअर डेंटल इम्प्लांट्स, मतलब डेंटल इम्प्लांट का नंबर हमने रिड्यूस कर दिया। हर दांत के लिए एक इम्प्लांट लगाना जरूरी नहीं है। जैसे हमारे हर दांत में एक जड़ होती है या रूट होती है, इम्प्लांट एक आर्टिफिशियल रूट जैसा काम करता है जो हड्डी में जाके दांत को सपोर्ट या कैप को सपोर्ट, जो हमको दांत मुंह में दिखता है उसको सपोर्ट करने के लिए एक फिक्स ऑप्शन बनाता है। हमको जैसे नेचर ने जड़ें दी हैं हर दांत के लिए, हर दांत के लिए हमको इम्प्लांट लगाना जरूरी नहीं है। तो एक ये आसान और इजी तरीका बन जाता है, जल्दी काम हो पाता है। और दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ये इम्प्लांट डालने से चीप पड़ता है। मतलब ये ज्यादा इम्प्लांट जब डालते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है, उस कॉस्ट से ये चीपर ऑप्शन बनता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है शॉर्टर ट्रीटमेंट टाइम। इसका मतलब यह है कि एक ही दिन में हम दांत निकाल के सेम डे इम्प्लांट डाल सकते हैं। और इसमें ये फायदा है कि बोन ग्राफ्टिंग की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम 2 इम्प्लांट थोड़ा एक एंगुलेशन में डालते हैं और 2 सीधे डालते हैं, जिस वजह से हम बोन ग्राफ्टिंग की जो जरूरत पड़ती है ऐसे केसेस में, जिसको हम कॉम्प्लेक्स केसेस मानते हैं, जहाँ बोन लॉस बहुत हो गया है, समय पहले दांत निकाल दे गए हों या किसी बीमारी की वजह से दांत खराब हो गए हों या कोई मुंह की बीमारी हो गई हो जिस वजह से दांत खत्म हो गए हों या बोन खराब हो गई हो, तो उसमें ये अच्छे से काम कर लेता है। तीसरा यह है कि बोन ग्राफ्टिंग की इसमें ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है। जहां बोन लॉस बहुत ज्यादा है या बहुत हमको लगता है तभी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हम कन्वेंशनल इम्प्लांट देखें जो पहले होते थे और आज भी होते हैं और यूज किए जाते हैं, उसकी बनिस्बत इसमें बोन ग्राफ्टिंग और वेटिंग टाइम की जरूरत कम होती है। जहां बोन ग्राफ्टिंग होता है तो कम से कम हमको 4 से 6 महीने दांत लगाने के लिए रुकना होता है, अगर हम फिक्स दांतों की बात करें, जो इसमें हमको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम टेम्पररी डेंचर को भी फिक्स कर देते हैं और परमानेंट डेंचर को भी फिक्स कर देते हैं। लास्ट जो इसका है, एनहांस एस्थेटिक्स। इसका मतलब क्या है कि ये दिखने में नेचुरल जैसे दांत दिखते हैं, कलर मैच हो जाता है, साइज शेप सब मैच हो जाता है और फिक्स रहते हैं। आप चाहेंगे भी तो इस दांतों को नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इम्प्लांट में एक तरह से फिक्स हो जाते हैं और आप अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में खाना खाते हैं वो आराम से विदाउट एनी फियर, कोई डर के बिना आराम से खा सकते हैं और हर तरीके की डाइट ले सकते हैं। उसमें हम लोग किसी भी डाइट को अवॉइड करने के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक मना नहीं करते हैं। तो इसके कैंडिडेट कौन है? सबसे पहले वो कैंडिडेट वो हैं जिनके दांत पूरे तरीके से निकल गए हों या टूट गए हों या आधे से ज्यादा मैक्सिमम दांत खराब हो गए हों, उस जगह दांत हमको निकाल के इम्प्लांट डालना पड़े, पहला वो है। दूसरा डेंचर वियरर है। डेंचर वियरर का मतलब जो बत्तीसी पहनते हैं, पहले से निकालने लगाने वाली बत्तीसी जो या दांत होते हैं उसको वो पहनते हैं, वो भी एक कैंडिडेट बन जाते हैं, क्योंकि उनके डेंचर स्टेबल नहीं रह पाते, वो खाना अच्छे से चबा नहीं पाते हैं। तो उन केसेस में हम एडवाइस ये करते हैं कि आप ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। तीसरे जो है बोन लॉस। जैसे मैंने बताया, बोन लॉस किसी न किसी वजह से अगर आपके जबड़ों में हो चुका है, डेंचर पहनने की वजह से या दांत निकलने की वजह से या कोई और भी तरीके से, तो ये कैंडिडेट भी इसके लिए सुटेबल बन जाते हैं, क्योंकि हमको
हमको बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत इसमें बहुत ही रेयर केसेस में पड़ती है, क्योंकि हम इसको अलग तरीके से प्रोसीजर करते हैं जिससे हम इम्प्लांट डाल भी पाते हैं और एक स्टेबल बेस दे पाते हैं। बेस जब तक स्टेबल नहीं होगा फ्रेंड्स, तब तक बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। समझ लीजिए मेरे पास पिलर है और उस पर मैंने बिल्डिंग खड़ी करनी है। अगर मेरी बोन ठीक है, जमीन ठीक है, बोन हम एक जमीन की तरह कंसिडर करते हैं जिसपे हमने पिलर बनाने जो इम्प्लांट्स है, अगर पिलर स्ट्रॉन्ग बन गए, लंबे बन गए, अच्छे बन गए, तो बिल्डिंग पे जो भी प्रेशर आएगा वो ले लेता है। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो जो भी प्रेशर है इम्प्लांट ले लेते हैं और वो टूटते या फेल नहीं होते हैं। अब हमारे मन में आता है कि इतना सब प्रोसीजर कराने के लिए कॉस्ट कितनी हो सकती है, इन दांतों को फिक्स लगवाने के लिए, इन ऑल 4 इम्प्लांट्स को करवाने के लिए। तो ये फ्रेंड्स वेरी करता रहता है कौन से रीजन में आप हैं, कैसा डेंटिस्ट का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज कितनी है, वो भी वेरी करता है। अगर समझ लीजिए हमको बोन ग्राफ्टिंग या एडिशनल प्रोसीजर करने की जरूरत है, जो चांसेस इसमें कम होते हैं, फिर भी जरूरत पड़ती है तो कॉस्ट वेरी कर जाती है। मैं अपने प्रैक्टिस में एक फिक्स कॉस्ट रखता हूं ताकि उनको बर्डन भी ना पड़े कि बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत है, वो एडिशनल कॉस्ट भी ना पड़े। पेशेंट का काम आराम से कम कॉस्ट में जितना पॉसिबल है और बेस्ट इम्प्लांट डाल के बेस्ट तरीके से उसका डेंचर किया जाए। डेंचर भी बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, आप कौन सी लैब से करवा रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, इसकी कॉस्ट वेरी कर सकती है। सो प्लीज मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि सिर्फ कॉस्ट की तरफ ना देखिए, क्योंकि लंबे समय तक आपने इसको यूज करना है तो वो कॉस्ट वैसे उतने सालों में डिवाइड होती है। उस समय हमको लगता है कि हम इतनी कॉस्ट पे कर रहे हैं, ज्यादा या कम आपको जो भी महसूस हो, पर वो डिवाइड होती है क्योंकि लंबे समय तक 24 घंटे हमारे दांत काम कर रहे होते हैं और कई वर्षों तक हमने या लाइफ लॉन्ग उसको यूज करना होता है, तो कॉस्ट को वैसे डिवाइड करते हैं। अब आमतौर पे पेशेंट पूछते हैं या पेशेंट के मन में या आपके मन में भी दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसका सक्सेस कितना है। अगर आप अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं और सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो इसका सक्सेस रेट 85% बन सकता है। दूसरा, रेगुलर हाइजीन रखना, रेगुलर चेकअप रखना और अपने डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप करवाना, ये बहुत जरूरी चीज बन जाती है। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को कम करना या बंद करना होता है, क्योंकि बोन पे बहुत गलत असर पड़ता है और उसकी हीलिंग पे भी। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटीज में कराना कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करवा सकते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। पर डायबिटीज कंट्रोल करना जरूरी होता है अगर आपको इसका लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए होता है तब। एक और चीज हमारे दिमाग में आती है कि जब हमने इतना काम करवा लिया, इतना पैसा खर्चा कर लिया, तो ये कितने वर्षों तक या कितने टाइम तक चलेगा। लाइफ लॉन्ग चल सकता है, जैसे मैंने बताया प्रॉपर केयर के साथ आपने प्रॉपर उसको मैनेज किया हो तो ये लाइफ लॉन्ग भी काम कर सकता है। इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और उनको कोई डाउट्स या कोई परेशानी है या कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया है, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी तरह का इशू आता है तो आप मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो अवेलेबल है मेरे नंबर पे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।